नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बहुत गंभीरता से जब आप सोचें तो आपको लगेगा कि हमने वाकई देश बहुत खतरनाक हाथों में दे दिया। कम से कम मुझे ऐसा ही लग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के हाल के जो बयान सुने हैं, वो बयान इस देश के गरीब को चिंतित करने वाले हैं और उन बयानों का मतलब सिर्फ एक है कि हिंदुस्तान में असली गरीबी अभी आने वाली है और मोदी जी को गरीबी बढ़ने की कोई परवाह नहीं है। आप हो सकता है कि इस चीज़ को आप कहें कि ये तो जैसा मोदी जी कहते हैं कि ये सब तो वेस्टर्न और वामपंथी और इस देश का जो इकोसिस्टम है उसका शिकार है। वाकई ये उन्होंने कहा। इंडिया टुडे को जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तो उसमें राहुल कंवल ने एक सवाल पूछा और उन्होंने पूछा कि हम लोग बहुत हिम्मत वाले जो सवाल हैं उनका भी आपने जो है बहुत अच्छे से जवाब दे दिया। तो मोदी जी ने कहा कि यही मुझे ख़त्म करना और मैं ही ख़त्म करूँगा। ये इस देश में इकोसिस्टम बना हुआ है जिसमें खतरनाक सवाल, ये सवाल यानी मोदी जी के खिलाफ सवाल पूछना या सरकार पे सवाल उठाना ही पत्रकारिता है, ये जो समझाया जा रहा है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि भारत में एक इकोसिस्टम है, एक ऐसा वातावरण है जिस वातावरण में इसे अच्छा माना जाता है, बहादुरी मानी जाती है अगर आप सरकार की आलोचना करें। और उसके साथ ही उन्होंने एक बात और भी कही और वो ये कही कि जो पत्रकार हैं आजकल वो पुराना ज़माना चला गया, अब आदमी आसानी से पहचान लेता है। मैं जान जाता हूँ कि जो राहुल कंवल मेरे पास इंटरव्यू करने के लिए आ रहा है इसने परसों कौन सा ट्वीट किया था और ये मेरी तरफ है या दूसरे की तरफ है। तो ये जो बात है ये इकोसिस्टम के लिए उन्होंने इंटरव्यू में बोला और जिसका मतलब ये है कि या तो तुम मेरे पक्ष में हो या तुम मेरे खिलाफ हो। जब गरीबों की गरीबी बढ़ने और दूसरे मामलों में बात हुई तब भी मोदी जी का जवाब ऐसा ही था। उनसे जब पूछा गया कि किस तरह से इस देश में जो है वो आप अंबानी अडानी जैसे अमीर लोगों का घर भरते रहते हैं, भर रहे हैं या अमीरों के बारे में ही सोच रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, आपका क्या कहना है? तो उनका कहना, उन्होंने ये कहा कि अगर वो मुझे बदनाम नहीं करेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि उनके जो नेहरू जी थे और इंदिरा जी थी उनसे मैं ऊपर हो जाऊंगा क्योंकि मैं तीसरी बार चुनाव जीत रहा हूँ। हर चीज़ को एक पर्सनल उस पर ले आना कि अगर ये जितने ही मसले उठ रहे हैं पर्सनल उठ रहे हैं। लेकिन ये हुआ पॉलिटिकल जवाब और पॉलिटिकल मुकाबला करने का तरीका जिससे वो करते हैं और सही मुद्दों से ध्यान भटका देते हैं। और ये चीज़ जब वो सही मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए पहले क्लियर करता चल रहा हूँ इस विषय पे कि वो जो भी बात होती है उसको अगर कोई इस तरह कर दे कि व्यक्तिगत है, मोदी की आलोचना है या इन सब लोगों का दिमाग एक ही तरह के माइंडसेट में एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और लोग कहें हाँ भाई ये तो विरोधी लोग हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, ये आम तौर पे मोदी जी के समर्थकों को समझा के रखा गया है और इसीलिए वो किसी भी आलोचना को स्वीकार नहीं करते हैं। अब बात आती है कि मोदी जी के विचारों में वो इनइक्वालिटी वाला भाव कहाँ है। एक तो आपने भी देख लिया जैसे अडानी अंबानियों की बात होती है, जैसे आप अडानी अंबानी की बात करते हैं मोदी जी जो है वो तुरंत उसको, पहले टाटा बिरला होता था, ये होता था, ये मुझे बदनाम कर रहे हैं, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज़ उन्होंने और कही इसी इंटरव्यू में कही, वैसे तो लगातार कई जगह कई चीज़ें कह रहे हैं लेकिन इस इंटरव्यू में कही, एक ही समाचार पत्र समूह को तीसरा इंटरव्यू दिया था और उनसे पूछा गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, तब भी उन्होंने ऐसे ही उत्तर दिया। खैर, और वो बात बहुत अहम है, सबको ध्यान देने वाली है। उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि देश का प्रधानमंत्री मूल रूप से संविधान के तरीके से सोचता ही नहीं है, संविधान उसकी प्रायोरिटी में ही नहीं है क्योंकि ये सारी बातें हैं संविधान विरोधी हैं। मोदी जी से कहा गया कि इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, एक ही रिपोर्ट रेफ़र किया उन्होंने, हालांकि 4-5 रिपोर्ट आ चुकी हैं, यूएनडीपी तक की रिपोर्ट है, मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ और वो रिपोर्ट ये है कि के शेप रिकवरी हो रही है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, अमीर के पास पैसे बढ़ते जा रहे हैं। ये सवाल मोदी जी से राहुल कंवल ने पूछा। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट आई टॉमस पिकेटी की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, यानी कि जो लोग अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इस वक्त के शेप्ड है कि ऊपर लोग अमीर हो रहे हैं और नीचे लोग गरीब हो रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं जो इनकम इनइक्वालिटी का विषय? तो क्या सबके सब गरीब होने चाहिए? नहीं, अमीर ज्यादा होने चाहिए, सबके सब गरीब होने चाहिए। एक तो एक उपाय ये है कि भाई कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, बिल्कुल सब तो। मोदी जी ने सवाल का जो उत्तर दिया वो बेहद कैजुअल था, बेहद
ऐसा था जिससे ये लगा कि प्रधानमंत्री की प्रायोरिटी में कहीं पे भी विषमता है भी नहीं। वो कहीं उनको लगता ही नहीं है कि सबका बराबर होना इस देश के संविधान जिसकी वो शपथ लेते हैं उसकी पहली प्रायोरिटी है। उन्होंने राहुल कवल से कहा कि क्या सब गरीब हो जाएं? उनसे पूछा कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो उनका उत्तर था क्या सबको गरीब कर देना चाहिए? आप क्या चाहते हो? अब मैं मोदी जी को ये बताना चाहता हूं कि प्रभु, आप जो कह रहे हो, ये जो भी आप बात कर रहे हो, कायदे से तो ये आपके मुंह से शोभा नहीं देती है, क्योंकि ये देश के संविधान के खिलाफ है। इस देश के जो मूल, जैसे कुरान होती है ना, एक धर्म की कुरान है, वो कुरान के हिसाब से चलेगा, वैसे ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा। संविधान का जो अनुच्छेद 39 है, आर्टिकल 39, वो कहता है कि उसका जो पार्ट बी है, उसके 5 हिस्से हैं, ABCDE, पार्ट बी है, वो कहता है दैट द ओनरशिप and control of the material resources of the community are also distributed as best for serve the common good। यानी जो जितने देश के संसाधन हैं उन सभी का इस्तेमाल ऐसा होना चाहिए और उसका बंटवारा ऐसा होना चाहिए जो सबका, जिसमें भला हो, अडानी अंबानी का भला ना हो। ये देश के संसाधन मोदी जी जेब में डाल के लाते नहीं हैं जो सबको गरीब या अमीर कर देंगे। आपको वो करना है जो आपको लिख के दिया गया है। आपको लिख के दिया गया संविधान में। संविधान कहता है कि इस देश के संसाधन और संपत्ति जो है उस पर बराबर हक है सबका, और उसका इस्तेमाल भी ऐसे किया जाना चाहिए जिससे सबका भला हो। तो आप डायलॉग तो देते हो सबका विकास, और अडानी के विकास के नाम पे। और सबसे बुरा मुझे लगा ये जो इनइक्वालिटी बात कही, गरीब और गरीब हो रहा, अमीर और अमीर हो रहा है, इस बात से चिढ़ क्यों जाता? पूरा RSS परिवार चिढ़ जाता है। इनके दिमाग में दरअसल क्या है कि कुछ भरा हुआ है, और वो जो पदार्थ भरा हुआ है ना, वो पदार्थ दरअसल इनके दिमाग में ये है, ये इनकी वामपंथियों से नफरत है। और वो नफरत होने के कारण जहां पे बराबरी की बात आती है ना, इनको लगता है वामपंथियों वाली बात कर रहे हैं। मोदी जी ने अपनी पब्लिक मीटिंग में राहुल गांधी के लिए कहा कि शहजादा जो है वो माओवादी बातें कर रहा है, माओवादी हिंसा की बातें कर रहा है। जो इक्वलिटी की बात है, बराबरी की बात है, ये बात श्रीमान जी 10 साल में आपने इस देश में जिस तरह से गरीबी बढ़ाई है और अमीरों का घर भरा है, किन के भरा है, वो अच्छी तरह से ये रिपोर्ट कहती है। ये है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट जो कहती है इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी 2022-23, और ये बराबर बता रही है कि द राइज ऑफ बिलियनर राज, अरबपतियों का जो राज है वो बढ़ रहा है भारत में। ये रिपोर्ट का शीर्षक है। भारत में सिर्फ 1% लोग जो हैं टॉप के, उनके पास में 40% वेल्थ है, ये रिपोर्ट कहती है, और ये बढ़ रहा है। और अमीरों के मामले में भी आपको लग रहा हो कि जो रिच लोग हैं, खाते पीते लोग हैं, जिनके पास BMW मर्सिडीज है, वो लोग सुखी होंगे, नहीं। अब जो पैटर्न है, भारत दुनिया में दूसरा ऐसा सबसे बड़ा देश है जहां के लोग अपना पासपोर्ट सरेंडर कर करके देश छोड़ के जा रहे हैं, चीन के बाद में। भारत ऐसा देश है जिसके लोग अपना देश छोड़ के जा रहे हैं पासपोर्ट सरेंडर कर करके, और 22-23 में भारत चीन के बाद सबसे बड़ा देश बन गया। चीन के बारे में बात नहीं करूंगा, चीन की मोहब्बतों के बारे में बात नहीं करूंगा, बहुत सारा चीन के बारे में आपको बता चुका हूं। कायदे से तो ये जो विषमता है, इसके ऊपर भी पूरा मैंने डेडिकेटेड ब्यूरो अभी महीना और पहले ही बनाया था। चीन के हम दुनिया में चीन से व्यापार करने वाले सबसे बड़े मुल्क हो गए हैं, उस सरकार के होते हुए जो आपको कह रही थी दिवाली में पटाखों का बहिष्कार करो, पिचकारियों का बहिष्कार करो, चाइनीज़, और वो दुनिया में सबसे ज़्यादा अब चीन के साथ में इंपोर्ट करने लग गए, अमेरिका से भी ज़्यादा। इतना तेज़ी से हमारे मोदी जी के राज में इंपोर्ट बढ़ा है। क्यों है, क्या रिश्ते हैं चाइना से, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। 40% जो है वो गोवा से लोग हैं जिन्होंने पासपोर्ट सरेंडर किया है। पिछले 10 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो और भी ख़राब है। और इसके साथ साथ मोदी जी आपको हेट स्पीच और दूसरी चीज़ों में लगा के रखते हैं लगातार। और वहाँ पर भी जैसे ही ये बात आई कि भाई सबको बराबरी मिलनी चाहिए, सबसे पहला हमला मोदी जी की तरफ से हुआ, आपका मंगलसूत्र चुरा के ले जाएंगे, आपका ये ले जाएंगे, आपका वो ले जाएंगे। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। इस बात से शिकायत क्या, मोदी जी को ये बुरा क्यों लगता है और इसको डिफेंड क्यों कर रहे हैं, इसको डिनाई क्यों कर रहे हैं? वो क्यों नहीं बोलते हैं कि नहीं ये गलत है भाई, हम ऐसी नीतियां लाएंगे जिसमें आप किसी आदमी को उसका सब छीन लो और उसको बोलो रोटी खा ले।
आप किसी आदमी की दुकान बंद करा के उसको घर पे रख दो, बोले कल से तेरे को मैं 5 किलो अनाज दूंगा जो खाना खाना। क्या ये ठीक है? 80 करोड़ लोग तक तो पहुंच गए उस कैटेगरी में जो मोदी जी ने बोला है। ये रिपोर्ट जो है ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है, फॉर्च्यून जैसी बड़ी प्रतिष्ठित संस्था की रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में जो विषमता है वो लगातार बढ़ रही है। जो टॉप भारत के 1% लोग हैं उनके पास 40% वेल्थ है, जैसा मैंने अभी आंकड़ा आपको दिखाया। और ये रिपोर्ट कहती है कि ये जो स्थिति है ये पेरू, यमन और दूसरे कई इस तरह के चिरकुट देश जो हैं, भारत लोकतांत्रिक देश है, सभ्य देश है, उसमें हालत ये है कि हम यमन जैसे देश जो हैं जहाँ के हूती और वो सब किए हुए हैं, जो आधा जंगली देश है, उससे ज़्यादा विषमता है यहाँ पे, उससे ज़्यादा अमीर और अमीर, गरीब और गरीब हैं। और ये जो बात होती है रिच को टैक्स लगाने वाली, सैम पेत्रोदा का तो बेचारे का मुंह ही बंद कर दिया गया। बिल्कुल लॉजिकल बात, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में विषमता बढ़ती चली जा रही है, प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन, यानी दर्द से भी मुनाफा कमाया जा रहा है। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उससे भी पैसा कमाया जा रहा है। और इसका हेडलाइन है प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन। मतलब इसमें जो बात कही गई थी कोविड-19 के दौरान, कोरोना के दौरान जिस तरह नोट छापे गए उसका इसमें जिक्र है, जिस तरह सीरम इंस्टीट्यूट ने नोट छापे इसका जिक्र है। जाहिर बात है इसमें इसका जिक्र नहीं होगा कि किस तरह से उसने इलेक्टोरल बॉन्ड से मोदी जी को पैसा दिया। लेकिन इसमें जो असली लाइन है वो ये है, द अर्जेंसी ऑफ टैक्सिंग द रिच। बहुत ज़रूरी है कि अमीरों के ऊपर भारत में टैक्स लगाया जाए, ऑक्सफैम कहती है। पूरी दुनिया के विद्वान, हमारा संविधान, सब लोग कहते हैं कि भारत में गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। मोदी जी के मैंने आपको इंटरव्यू के हिस्सों का जिक्र किया। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये जो एक बात हो रही है कि ये जो इकोसिस्टम का शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उनको ये लगता है, अगर उनको ये गलतफहमी है तो और भी गंभीर मामला है कि ये प्रधानमंत्री को जानकारी होनी चाहिए कि इनइक्वालिटी किसी देश की कितनी बड़ी समस्या होती है। और अगर वो हर चीज़ को इकोसिस्टम कह के खारिज कर देते तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि भारत के संविधान का जो एक स्ट्रक्चर है उससे बना हुआ जो इकोसिस्टम है उसमें जिन चीज़ों को सही और गलत बताया गया है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता ज़रूरी है संविधान के हिसाब से, समानता का अधिकार ज़रूरी है संविधान के हिसाब से, है ना, और रोजी रोटी कमाने का हमारे मौलिक अधिकार वगैरह सब ज़रूरी हैं। तो क्या जनता के इन अधिकारों को आप ये घोषित कर देंगे कि ये कुछ नहीं है और ये इकोसिस्टम का हिस्सा है? तो जिसको आप इकोसिस्टम कह के खारिज कर रहे हो और आपके समर्थक खारिज कर रहे हैं, सच ये है कि वो इस देश की आत्मा है। तो बात जहाँ से मैंने शुरू की थी कि जब देश का प्रधानमंत्री इस देश के संविधान को एक इकोसिस्टम की साजिश घोषित कर देगा, जब इस देश का प्रधानमंत्री इस देश के संविधान को मानेगा ही नहीं और वो कहेगा नहीं हम संविधान बदलने नहीं चाहते हैं, संविधान बदला ही नहीं जा सकता, नेहरू जी भी नहीं बदल सकते, अम्बेडकर भी नहीं बदल सकते, तो ये बात ढोंग है। क्योंकि संविधान में जो वर्णित है आपकी नीतियाँ उसके खिलाफ हैं। आप वो सारा काम जो संविधान में वर्णित है उससे दुगनी रफ्तार से और विपरीत दिशा में कर रहे हैं। आप अमीर को अमीर बनाते चले जा रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है। एक के बाद एक दुनिया भर की रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक जगह की हो, 2 जगह की हो, 4 जगह की हो। ब्लूमबर्ग पागल है क्या? वो भी यही रिपोर्ट कर रहा है। वो तो एक कैपिटलिस्ट पब्लिकेशन है। दुनिया भर के जो कैपिटलिस्ट पब्लिकेशन है, जो ये वामपंथी पब्लिकेशन नहीं, ये वामपंथी विरोधी हैं, ये पूंजीवादी पब्लिकेशंस हैं जो सारे के सारे ये रिपोर्ट दे रहे हैं। अब इनइक्वालिटी से नुकसान क्या होता है समझाने के हिसाब से मैं बता दूं। देखिए ऐसा होता है कि इनइक्वालिटी का मतलब यह है कि इस देश में लोगों के पास में संसाधन नहीं होंगे। जब लोगों के हाथ से कमाई के ज़रिए छीनते जाएंगे तो वो अपराधों की तरफ उद्यत होंगे। अक्सर आपने सुना होगा चड्डी बनियान गैंग है, वो रात को घुसता है, तेल लगा के और हमला कर देता है। ये कहाँ से आते हैं? ये पारधी जाति के लोग हैं, एक घुमंतु जनजाति है जो अपना कहीं कहीं जाके डेरा लगा के बैठ जाते हैं। कभी लोहे का सामान बेचते हैं, कभी कुछ चीज़ें बेचते हैं और अपने घरों में रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ उनके कामकाज की, उनके सामान की डिमांड भी कम होने लगी है। आपको यकीन नहीं आएगा, जो खजूर की पत्तियों की झाड़ू बनती है वो झाड़ू बनाकर दिल्ली जैसे शहर में बेच रहे हैं जहाँ पर लोग फुलवारी वगैरह इस्तेमाल करते हैं। उसने मुझे सड़क पर चलते हुए रोक लिया
और मुझसे कहा कि जो है साहब आप हमको कुछ चावल या आटा दिला दो, क्योंकि हम इतने सब लोग जो हैं यहाँ पे भूखे हैं। इस कम्युनिटी का जो आदमी है जिसके पास रहने को छत नहीं है, उत्पादन के नाम पे 2-4 हथौड़े हैं, आबादी उसकी जो है उसके भी बच्चे पैदा होंगे, उसका भी हक है। उन बच्चों को रहने के लिए, कमाने के लिए नई जगह चाहिए, कहाँ से लाएंगे? और इस तरह के लोग जो हैं वो धीरे धीरे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका 1000 जगह आपको मिल जाएगा समाज शास्त्र में, और इस पे सारे विद्वानों में सहमति है कि जब गरीबी ज़्यादा बढ़ती है, विषमता बढ़ती है, तो होता क्या है कि एक नौजवान लड़का है, आपने उसको स्कूल पढ़ने भेजा है, नहीं भेजा, लेकिन उसका एक सपना है, उसको लगता है बॉस ये वाली मोटरसाइकिल लूँगा, क्या मस्त आवाज़ निकलती है। अब वो मोटरसाइकिल जो है वो 30 लाख रुपए की है, 40 लाख रुपए की है, तो उसके मन में जो ख्याल आएगा, यार इसी मोटरसाइकिल तो मुझे एक दिन लेनी है, नौजवान। अब वो देख रहा है कि ये मैं 40-50 साल तक नौकरी करूं तब भी मैं इतने पैसे नहीं बचा पाऊंगा, 40-50 साल तक मैं काम करूं, तो क्या करता है वो कोशिश करता है इसको छीन लूं। ये जो छोटी मोटी चेन छपटमारी वगैरह की वारदातें होती हैं, कहाँ होती हैं? जहाँ पर ऐसी बस्तियाँ हैं जहाँ नौजवान के लिए करियर के तो एक तो पर्सपेक्टिव है नहीं, और आसपास अमीर बस्ती बसी हुई है। तो ये जो क्राइम है, यही क्राइम आगे जाकर कुछ गंभीर चीज़ों में बदल जाता है, जिसको लेकर पूंजीवाद भी चिंतित है। जितना मार्क्स बाबा बोल के गए हैं कि जब सारे जो उत्पादन के अधिकार खत्म हो जाएंगे तो एक सरवारा वर्ग बनेगा, और वो वर्ग जो है वो कहेगा कि भैया आपने बहुत उल्लू बना लिया, अब मेरा हक, साडा हक कितने रख, जैसे विषमता मोदी जी बढ़ा रहे हैं। तो ये जो वेलफेयर स्कीम चलाई जाती हैं पूरी दुनिया में, अमेरिका सब लोग चला रहे हैं और डेस्परेट होकर चला रहे हैं, दुनिया भर में एनजीओ चला जा रहे हैं। जब तक पूंजीवाद नहीं था दुनिया में, एनजीओ नहीं थे। एनजीओ पैदा इसलिए किए गए कि उसको इतना दर्द में ना जाना दिया जाए, इतना गुस्से में ना जाने दिया जाए कि वो अपराध करे। लेकिन आप तो अपने ही देश में अराजकता जैसे हालात पैदा करने पर उतारू हो। अराजकता किसी राहुल गांधी, किसी आदमी के कहने से तो फैलेगी नहीं। अराजकता तो स्वयं पैदा होती है, वो तो विषमता की बेटी है। तो आज जब मौका है और विषमता बढ़ती जा रही है, 10 साल में आपने विषमता लगातार बढ़ाई है, तो ऐसे में जब कोई कह रहा है उसको आप खारिज और नकार रहे हो, और तब खारिज कर रहे हो और नकार रहे हो जबकि आपके संविधान में लिखा हुआ है कि विषमता नहीं बढ़ने देंगे, तो अपने आप में चिंता होती है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये मोदी जी का जो दौर है, बहुत अगर दोबारा वापस आते हैं तो देश जिस दिशा में जाने वाला है वो कोई अच्छा आसान नहीं है, अच्छी स्थितियां नहीं रहने वाली हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।